उत्सव के रंग फीके ना पड़े इसलिए चाक तेज चल रहे हैं। दुर्गोत्सव से रोशन हुई जमुई के उजियारे छाए रहे और इसलिए कुम्हार के हाथ मिट्टी से सने हैं और इस मिट्टी के आस में है कि दीपों का पर्व आने वाला है और दीपावली हर घर में खुशियों के दिए जलें। दिए आकार ले रहे हैं तो कुम्हार के मन में भी टिमटिमाहट रही है कि व्यापार अच्छा होगा और जीवन में छाए अंधेरे का नाश हो सकेगा। बाजार पहुंचने से पहले इनके घर आंगन में हजारों दिए बनकर तैयार हैं जो लक्ष्मी के वास के लिए धीरे धीरे सूख रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर गिद्धौर प्रखंड के बानाडी का 7 नंबर वार्ड है जहां पर कुम्हार और प्रजापति वर्ग के लोग रहते हैं। दीपावली का पर्व नज़दीक है और एक और जहां दीपावली का नाम सुनकर लोगों के मन में खुशियां छाई रहती हैं, वैसे में जो प्रजापति वर्ग के लोग हैं इस बार की दीपावली शायद उनके लिए मायूसी भरी होगी। और हमारे साथ अभी आप देख सकते हैं कि जो अभी चाक पर बैठे हैं, हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि इनके साथ किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह की परेशानियों का सामना इन्हें आधुनिकता के इस दौर पे कर रहा है। हमारे साथ कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं हमारे सहयोगी धनंजय कुमार आमोद जी। थोड़ा सा नज़दीक आइए धनंजय जी और इनसे हम जानेंगे कि आधुनिकता की इस दौर में इन्हें किस तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, किशोरी पंडित। किशोरी जी बताइए, आधुनिकता के इस दौर में किस तरह की परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है? थोड़ा कैमरा नजदीक है। सामना तो बहुत दुख तकलीफ से कर रहे हैं सर। पहले बिक्री होता था सर, अब तो होता नहीं है सर। चीनी सामान निकल गया है सर। सरकार भी हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा सर। घर द्वार भी मिट्टी का है सर, टूटा फाटा, लेकिन अभी तक सरकार 5 साल से अप्लाई कर रहे हैं, घर द्वार भी नहीं मिला है। कैसे गुजारा हो रहा है इसका? ऐसा ही सर हो रहा है, लिटा घोटा के कर रहे हैं किसी तरह सर। बाल बच्चा मजदूरी करके खट के खा रहे हैं सर। हाँ। वो उपाय नहीं है सर, बहुत हम लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस मिट्टी के घर में ये अपने चाक चला रहे हैं और घर चलाने के लिए इनका ये चाक चलना जरूरी है, पर आधुनिकता के इस दौर में जहाँ पर पश्चिमी सभ्यता सब पर हावी हो रही है, वैसे पश्चिमी सभ्यता में जहाँ लोग आधुनिकता की ओर रुझान में है, चाइनीज बल्ब बाजार में हावी हो गए, वैसे में इनका जो चाक है वो काफ़ी मंद पड़ता हुआ दिख रहा है। और महंगाई के इस दौर में यदि हम लोग जन जागरूकता के माध्यम से इनके सामग्री की खरीदारी नहीं करते हैं तो शायद इनके घर दीपावली में दिए जलना मुनासिब नहीं लग रहा। और हमारे साथ बातचीत में यहीं के एक चाचा जी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह के परेशानियों का सामना इन्हें आधुनिकता के इस दौर में दीपावली के दौरान करना पड़ रहा है। बताइए, पहले के ज़माने में और अभी के दीपावली में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? पहले कुछ भी नहीं बिक्री बटा होता है, मेरे लिए पैसा भी नहीं मिलता है उतना, और गरीबी में चल रहा है। हम लोग इंदिरा आवास के लिए जैसे बराबर मांग कर रहे हैं, 5 साल से कोई ध्यान नहीं देता है। खेती पथारी जन है ये नहीं है। हम लोग 14-15 परिवार हैं, तो किसी तरह से खाते कमाते हैं। मैं लिए मिट्टियाँ बना के बेचते हैं, पढ़ते हैं, मैं ये खाना वाना खाते हैं। यहाँ पर आप दिखाइए धनंजय जी की जो इनके रहने का आवास स्थान है। हमने इन लोगों से बात किया तो पता चला कि इस झोपड़े के घर में ये लोग 10 से 15 परिवार रहते हैं। काफ़ी मुश्किल से इन लोगों का गुजर बसर होता है। खास करके इनकी परेशानी बारिश के दिनों में बढ़ जाती है, जब ये खपड़ैल और मिट्टी के बने मकानों में ये सर छुपाते हैं। और मैं अपने सहयोगी को ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये दिखाएं कि ये चलते हुए चाक से किस तरह के वस्तुओं का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। दीपावली में बच्चों के लिए खिलौने और इत्यादि का निर्माण ये आप देख सकते हैं इनके द्वारा किया जा रहा है। कई सारे दीपक भी तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर इस बात पे मैं आपको यहाँ पर छोड़े जाऊँगा और एक विनती अपने पूरे टीम के तरफ से आप लोगों से यह रहेगा कि आने वाले दीपावली में चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार कर आप लोग निश्चित रूप से पारंपरिक तरीके से दीपावली मनाएं। कोरोना का भी ख्याल रखें और कोरोना में उन मजदूरों का भी ख्याल रखें जो दूसरी ओर से यहाँ पर घर पर आए हुए हैं और काफ़ी मेहनत से पारंपरिक रूप से दीपावली मनाने को लेकर ये पूरी तरह से प्रयासरत हैं। तो आधुनिकता के इस चकाचौंध में आपकी दीपावली उज्जवल हो, तो कम से कम इन लोगों के दीपावली का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपके एक सहयोग से इनके दीपावली में इनकी रोशनी, इनके घर खुशियों से रोशन हो सकेगा।